फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स दिस एंड दिस। इन दोनों स्क्यू लाइन्स के बीच का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्क्यू लाइन्स क्या होता है? स्क्यू लाइन्स ना तो इंटरसेक्टिंग होती है और ना ही को प्लेनर होती है। मीन्स ये दोनों लाइन्स ना तो एक प्लेन में लाई करेंगी और ना ही इंटरसेक्टिंग होंगी। ये दोनों लाइन्स इस टाइप की होती हैं, इस टाइप की होती हैं। एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो ना तो ये कभी इंटरसेक्ट करेगी और ना ही ये को प्लेनर होगी। एक प्लेन पर भी लाई नहीं करती हैं। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मीन्स एक ऐसी लाइन जो इस पर भी परपेंडिकुलर हो और इस पर भी परपेंडिकुलर हो, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है मॉडुलस वेक्टर E2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपान मॉड B1 क्रॉस B2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला आप याद रखें। यहाँ पर मॉडुलस इसलिए लगाया गया क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फार्मूला होता है, हिंदी में न्यूनतम दूरी कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर फार्मूला है A2 माइनस A1 डॉट, ये डॉट है, यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपान मॉड B1 क्रॉस B2। तो ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है। तो इस फार्मूले में पुट करके हम इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से A1 वेक्टर निकाल लेते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से हमको वेक्टर A1 मिल जाएगा। A1 कैसे मिलता है? A1 हमको यहाँ से मिलता है, ये जो यहाँ पर 1 1 और 1 है, अगर यहाँ माइनस समझ लें, माइनस समझ लें, माइनस समझ लें, तो यहाँ से 1 1 1 हमको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट को डिनोट करता है। तो यहाँ से हम इसको आई जे के में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस आई माइनस जे माइनस के, यहाँ से हमको A1 मिल गया और A2 वेक्टर हमको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 3i प्लस 5j और प्लस 7k। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो सब प्लस में गया, यहाँ प्लस लगा था तो ये माइनस में आ गया है। और यहाँ से हमको वेक्टर B1 मिलेगा, यहाँ से वेक्टर B1 मिलेगा 7i माइनस 6j प्लस k, और यहाँ से वेक्टर B2 मिलेगा i माइनस 2j और प्लस के। तो दोनों इक्वेशन से हम A1 A2 B1 B2 निकाल लेते हैं। इसके बाद में हम सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 वेक्टर में क्या करेंगे, इस A2 से इसको घटा देंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4i, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस 6j, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8k। और हम अब इसके बाद में B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। तो हमको मालूम है कि B1 क्रॉस B2 ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर में, ये एक डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। यहाँ I होता है, यहाँ J होता है, यहाँ K होता है, यहाँ I होता है, यहाँ J होता है, यहाँ K होता है। B1 क्रॉस B2 हम एक डिटर्मिनेंट बनाकर निकालते हैं। तो यहाँ पर I J के लिख दिया, B1 ये तो 7 माइनस 6 1, यहाँ 7 माइनस 6 1 लिखेंगे और फिर यहाँ 1 माइनस 2 1 लिखेंगे, 1 माइनस 2 1 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम इस I को लिखेंगे, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 आएगा और माइनस, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। फिर प्लस के बाद माइनस j हो जाएगा, ये आपको डिटरमिनेंट बताया गया है। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 7 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस 1 आएगा और प्लस k आएगा। इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 14 आएगा और माइनस में यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा माइनस 4i और ये माइनस 6j और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 14 प्लस 6 है तो माइनस 8k आ गया। तो यहाँ से हमको B1 क्रॉस B2 मिल गया। अब हमको इन दोनों वेक्टर का A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 का यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है।
तो हम इसका अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और इसका हमको नीचे मॉडुलस भी निकालना है, तो हम इसका मॉडुलस भी निकाल ले हैं। पहले हम इसका मॉडुलस भी निकाल लेते हैं, मॉडुलस b1 क्रॉस b2, इसका मॉडुलस भी हम निकाल लेते हैं। तो 4 -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, ये अंडर रूट हो जाएगा 64 6 70 300 116 हो जाएगा, अंडर रूट में 116 आ गया मॉड इसका। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, देयरफॉर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। तो हमको मालूम है कि ये यहाँ पर ये वेक्टर हमारा a2 माइनस a1 है और b1 क्रॉस b2 हमारा ये आया है, b1 क्रॉस b2 हमारा ये आया है। तो अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट का मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट में i डॉट i1 हो जाएगा, तो -4 का -4 से तो आएगा -16 और फिर -6 का -6 से तो -36 आएगा, और फिर +8 का -8 से तो ये हो जाएगा -64 हो जाएगा। अब और ये हमारा आ गया -116 आ गया। तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिखा हुआ तो ये ऊपर वाला वैल्यू हमको ये मिला है, तो मॉडुलस -116 मिला है, और अपान नीचे वाला वैल्यू हमको ये मिला है, इसका वैल्यू मॉडुलस हमको ये मिला है। तो ये अंडर रूट में 116 आएगा, मॉडुलस लगा हुआ, मॉडुलस लगा हुआ तो ये निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा 116 अपान अंडर रूट 116। अब हम ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट दिस, या ऐसे भी समझ सकते हैं हम 116 को 116 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 116 लिख सकते हैं अपान अंडर रूट 116, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा, इसको अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकलना चाहें 116 का, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे 116 में 2 से कट कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2 पंचे 10 2 8 16, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 1 5 2 9 18, तो ये 2 इंटू 2 आ गया, तो ये आ गया हमको 2 इंटू 2 इंटू 29 इंटू 29, ये पेयर बनना है, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से ये बाहर निकला और अंडर रूट 229, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इस फार्मूले को याद रखना है, चाहे इक्वेशन आपका कार्टेशियन फॉर्म में आए, चाहे इस तरह से वेक्टर फॉर्म में आए, आपको a1 a2 b1 b2 यहाँ से पहचान लेना है और इन वैल्यूज़ को निकाल करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है।